नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो समय हुआ है सुबह के 8:05। 10 मिनट मैंने मेरी घड़ी को आगे करके रखा है ताकि सभी काम टाइम पर हो जाए और बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएं। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की और एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो आप देख सकते हैं सुबह के जो काम होते हैं, जैसे ऊपर के जो मेरे काम थे, झाड़ू पोछा और नाश्ता बनाना, ये सब काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। और किचन का काम अभी अभी मेरा बाकी है। जैसे कि नाश्ता तो मैंने बना लिया है, लेकिन बर्तन वगैरह और स्लैब साफ़ करना, ये सब काम मेरे बाकी है, तो वो अभी मैंने नहीं किए हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा आज घर की पहले पूरी साफ़ सफाई कर लेते हैं और उसके बाद में फिर अपना किचन का काम ख़त्म कर लेंगे। आज के व्लॉग में बहुत ही गहरी बात पर मैं चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि आम तौर पर हम सभी गृहिणियों की यही मुसीबत रहती है, यही शिकायत रहती है कि हमें टाइम नहीं मिलता है अपने लिए कुछ करने का। हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो खुद के लिए टाइम कैसे निकालें, अपने शौक़ पूरे करने के लिए टाइम कैसे निकालें, मैं कैसे अपना हर काम मैनेज करती हूँ, यूट्यूब का, सिलाई का और अपना घर का काम पूरा, बच्चों को देखभाल, ये सब मैं कैसे करती हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऊपर का जो है सभी झाड़ू पोछा ख़त्म हो गया था, आपने देखा था बच्चों के जाने तक। और नीचे की भी झाड़ू वगैरह सब लग गई थी और नीचे आंगन को मैंने पानी डालकर धो दिया था। झाड़ू से एक बार पानी निकाल दिया था, उसके बाद वाइपर से पानी निकाल दिया है। तो होता ही है, पोछा लगाते हैं ना, जैसे अब आगे आगे सर्दियों में पोछा लगाने की ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पानी डाल के धोते हैं ना तो भीग जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये फर्श जो इस तरीके की है ना, यहाँ पे पोछा जल्दी से लगता नहीं है। पानी डालकर अगर धो दें तो थोड़ा इजी हो जाता है, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मेरा काम कर ही रही थी और ये देली पे जैसे थोड़ा पानी था तो उसको मैंने पोछे से साफ़ कर दिया था। तभी मम्मी आ गई थी तूड़ा लेने के लिए। जैसे साइड में जो बैठक है उसमें तूड़ा भरा हुआ है, यानी कि भैंस का, गाय का जो चारा होता है, हम तूड़ा ही बोलते हैं, काफ़ी जगह पर उसे भूस भी बोला जाता है। तो मम्मी लेने के लिए आ गई थी, तभी ट्रैक्टर वाला भी आ गया था। तो मम्मी बोली कोई कचड़ा है तो दे दे, मैं डाल देती हूँ। तो ऊपर जा कर के मैं डस्टबिन लेकर के आ गई थी, कचड़ा भी डाल दिया था। इस टाइम मम्मी बैठती नहीं है क्योंकि उन्हें अपना काम निपटाना होता है सुबह का। तो नीचे का भी काम मेरा पूरा सिमट गया था और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी ऊपर। तो मुझे लगाना था तेल, क्योंकि आज फ्राइडे है तो सिर धोना था। तो रात को तो मैंने लगाया नहीं था, क्योंकि जो लगाते हैं तो पूरा बिस्तरों में ही मतलब लग जाता है। कितना भी वो कर लें कि कोई कपड़ा बांध लें तो रात को सोते हैं ना तो कपड़ा हट ही जाता है, इसलिए मैं सुबह में ही लगा लेती हूँ। तेल लगाने के बाद फिर मैं अपना किचन का काम ख़त्म करूँगी, तब तक मतलब 1-1.5 घंटा हो जाएगा। बाकी के काम निपटाऊँगी, जो और भी बचे हैं, पानी गर्म होगा तो ये अपना असर दिखा देगा। उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। मेरी एक बहन का कमेंट था, जिनकी आईडी थी रूतली लाइफ स्टाइल नाम से, जिनका बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट था। उन्होंने अपनी समस्या लिखी थी और मुझसे जानना चाहती थी। उनका कहना था कि दी मैं भी व्लॉग बनाती हूँ और घर के काम और व्लॉगिंग का काम और मतलब आप सारे काम मैनेज कैसे कर लेती हो, टाइम से व्लॉग भी डाल देती हो, एडिट भी कर लेती हो, मतलब कोई आसान तरीका बताओ ताकि मैं भी कर सकूँ। मेरी बच्ची छोटी है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बच्ची छोटी है ना, यही अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो मतलब कोई भी गृहिणी है ना, उनका काम ख़त्म ही नहीं होता है। और बच्चे काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि शांत बच्चे होते हैं तो फिर भी काम कर लेने देते हैं। लेकिन मुझे याद है मेरा जब बेटा छोटा था ना, मेरी अर्पिता तो मतलब ठीक थी शुरू से ही, और जब मेरा बेटा छोटा था तो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देता था और ना ही वो सोता था बिल्कुल भी। तो काम करना बहुत ही हार्ड हो जाता था और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता था। लेकिन ये मतलब आप ये सोचकर अपना मन छोटा बिल्कुल भी ना करें कि आप टाइम पर काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बच्चे को संभालना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये भी एक ड्यूटी है। तो दूसरी बात, आपने मुझसे पूछा है कि मैं कैसे करती हूँ, तो यही है, थोड़ी चालाकी, थोड़ी समझदारी दिखा करके टाइम पे अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। सिलाई भी करती हूँ, जैसे सिलाई करनी पड़ती है। आज मुझे सिलाई करनी है और आज का टारगेट मेरा ये है कि आज मुझे 2 ब्लाउज़ अपने सीलने हैं, अपने यानी कि मम्मी के ब्लाउज़ हैं, मेरी सास के, तो 2 ब्लाउज़ आज मुझे निपटाने हैं। तो जब जैसे काम होता है उसी तरीके से अपना काम शुरू करती हूँ। अगर कुछ ज़्यादा काम होते हैं
अगर लगता है कि आज मुझे ज़्यादा काम है तो थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। और देखो ये कॉमन सी बात है, अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो ना, तो ये एक घर का काम हो जाता है और एक यूट्यूब का काम हो जाता है। यानी कि ये जॉब है, यूट्यूब पर ना जॉब है हमारी, और हमें जॉब के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। रही बात मतलब बाकी काम के लिए टाइम निकालने की, तो जैसे मुझे ये लगता है आज मेरा ये ज़रूरी काम है, जैसे मुझे सिर धोना था, फ्राइडे था, तो तेल तो मुझे आज लगाना ही था। तो ये नहीं है कि मैंने मेरा जो काम है वो अवॉइड कर दिया, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने साथ और अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने अपना टाइम निकाला, और मतलब टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, हम अपने काम भले ही अवॉइड कर दें, लेकिन छोटे छोटे काम होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो दूसरी बात, मैं वीडियो कैसे एडिटिंग करती हूँ, कितना टाइम मुझे लगता है, उन्होंने ये भी पूछा था कि मुझे कितना टाइम लगता है। अगर हम एक साथ वीडियो का एडिटिंग करेंगे ना, तो हमें कम से कम मतलब 2 या ढाई घंटे आराम से लग जाएंगे, कि एक साथ कट भी करेंगे, वॉइस ओवर भी करेंगे, थंबनेल वगैरह सब बनाएंगे, तो आराम से 2.5 घंटा हमारा लगेगा ही लगेगा। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं जैसे अपने काम के बीच में जब ब्रेक लेती हूँ ना, चाय पीती हूँ या फिर थोड़ा बहुत आराम करती हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू काम में नहीं लगी रहती हूँ, मैंने अपने हर व्लॉग में बताया है। मैं अपना इंजॉय करके आराम से, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे काम ख़त्म करना है, मैं ये सोचती हूँ ये मेरी 12 घंटा की ड्यूटी है, इसमें मुझे आराम भी करना है, खुद के लिए भी टाइम निकालना है, घर का काम भी करना है, तो धीरे धीरे मुझे लगे रहना है। तो जब मैं बीच में खुद के लिए आराम करने के लिए टाइम निकालती हूँ ना, तो मैं छोटी छोटी क्लिप जो है उन्हें जोड़ जोड़ कर ज्वाइंट कर देती हूँ। जैसे जो व्लॉग एडिट करते हैं उन्हें सभी को पता है, हमें कट कर करके क्लिप जोड़नी पड़ती है। तो जैसे जितना व्लॉग बनता जाता है उतना मैं जोड़ती जाती हूँ, जब लेटती बैठती हूँ उस टाइम पे। और जैसे काम करती हूँ तो दिमाग में अपने ये चलाती रहती हूँ कि मुझे इस व्लॉग का टाइटल क्या देना है, आज जो मैंने काम किए हैं उनके हिसाब से मैं क्या टाइटल दे सकती हूँ। तो मतलब दिमाग हमेशा काम करता रहता है। तो ये सोच कर फिर मैं जैसे क्लिप तो मैं बीच में ही जोड़ देती हूँ उठते बैठते, और रात को फिर मैं एक साथ बैठ करके उसमें वॉइस ओवर कर देती हूँ। और फिर जब बच्चों के साथ बैठती हूँ, रात को टीवी वगैरह देखती हूँ, तो थंबनेल वगैरह बना करके और उसे अपलोड कर देती हूँ टाइम भर के, ताकि दूसरे दिन टाइम पे चली जाए। अगर टाइम पर मतलब नहीं कर पाई रात को मैं, तो सुबह में जो बचा कुचा काम होता है वो अपना झाड़ू पोछा करके और बाद में उसको कर देती हूँ। टेंशन नहीं लेना, एंजॉय करके हमें अपना यूट्यूब पर काम करना है, और ना ही खुद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ना खुद की सेहत के साथ और ना ही खुद के खाने पीने के साथ में। और उन्होंने पूछा था कि आप मतलब किससे वीडियो एडिट करते हैं, तो मैं VN ऐप से वीडियो एडिट करती हूँ। और मतलब जल्दी वीडियो एडिट करने का कोई भी मंत्र नहीं है, बस थोड़ी समझदारी के साथ काम लेना पड़ेगा हमें। फिर भी अगर आप टाइम नहीं निकाल पाती हैं, तो मैं एक ही सलाह दूंगी, मान लो आप टाइम नहीं भी निकाल पाती हैं और आप वीडियो भी बनाना चाहती हैं, तो आप मिनी व्लॉग बना सकती हैं। उसमें एडिटिंग करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं शॉर्ट्स में वीडियो डालती हूँ सभी काम करते हुए की, लेकिन छोटी वीडियो डालती हूँ, और उसमें सॉन्ग वगैरह लगा कर भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे अभी आते हैं मेरे कामों के ऊपर। तो मैंने दोनों ब्लाउज कट कर लिए थे, पहले नीला वाला कर लिया था और फिर दूसरा कर लिया था उसी पर रख के, तो थोड़ा काम इजी हो गया था। और पहले 2 ब्लाउज भी मैंने कट किए थे, आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो उनमें से एक सिल गया था, दूसरा नहीं सिला था क्योंकि धागा नहीं मिला था ब्लैक कलर का, और अभी तक भी नहीं मिला है। तो इसलिए मैंने सोचा इनको कट कर लेती हूँ, इन्हें सील लेती हूँ। तो यहाँ पे इसको छीलने के बाद फिर मुझे दोपहर का बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। और अभी काम करते करते मैं यही सोच रही हूँ कि दोपहर में क्या बनाना है, क्योंकि कोई भी ना सब्जी नहीं है। एक साइड में मैंने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े भी धुल रहे हैं। तो ब्लाउज पूरा होने के बाद पहले वो कपड़े निकालूंगी, उनको सुखाऊंगी निकाल करके, और फिर बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाऊंगी। कुछ दाल चावल बनाने का मैंने सोचा है। एक ब्लाउज सिल के मेरा हो गया था कंप्लीट। और फिर कपड़े धोने से पहले, पानी में से निकालने से पहले मैंने दाल चढ़ा दी थी। मतलब जैसे कि दोपहर का खाना बनाना है, बच्चों का आने का टाइम हो रहा है, और तो यहाँ पे सुखा दिए हैं कपड़े। और उसके बाद में खाना बनाने के बाद में फिर अपना दूसरा ब्लाउज जो है वो मैं शुरू करूँगी सिलने के लिए, या तो फिर बच्चों के आने के बाद शुरू करूँगी, थोड़ी देर आराम करेंगे। एक ना जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो वो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, फिर चाहे काम वो
कोई भी हो, लेकिन जब करते रहते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है और धीरे धीरे वो आसान भी लगने लगता है। तो उसे हम मतलब पहले जितने टाइम में करते थे उससे कम टाइम में बाद में करने लगते हैं। तो कपड़े सुखाने के बाद जैसा मैंने बताया था कि दाल चढ़ा रखी थी, तो कुकर को रिता के उसमें चावल चढ़ा दिए थे और दाल में भी तड़का मैंने लगा दिया था। तो दोपहर की खाने की समस्या भी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद बच्चे भी आ गए थे दोनों और फिर खाना पीना किया, बाद में रसोई का जो काम होता है वो समेटा और फिर मैं दूसरा ब्लाउज़ लेकर के बैठ गई थी। मम्मी के 3 ब्लाउज सिल करके कंप्लीट हो जाएंगे, बचेगा 1 ब्लाउज। अगर धागा मिल गया तो कल उस ब्लाउज को भी पूरा कर दूंगी, अगर नहीं मिला तो फिर जो ये 3 ब्लाउज है, एक में तो मैंने हुकाई कर दिए हैं और ये 2 बचेंगे, इनमें हुकाई कर दूंगी कल। तो ये काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में मेरे कुछ काम है, जैसे साड़ी में फॉल्स वगैरह लगानी है, मेरे भी कुछ ब्लाउज हैं वो भी सीलने हैं, तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। गले की जो पाइपिंग ही बनती है, मम्मी के जो कपड़ा रहता है ना, ब्लाउज रहता है उसमें, और मतलब तुरपाई वाला नहीं करती हूँ। तो जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं ना हमारे, ज़्यादातर पाइपिंग के ही ब्लाउज पहनते हैं, उन्हें वो ही जचते हैं। तो यहाँ पे सभी ब्लाउज़ों में मैंने पाइपिंग निकाल ली और बहुत ही सुंदर पाइपिंग निकल के तैयार हुई है। थोड़ा सा वही काम है, जैसे कि अब यहाँ पे हम ब्लाउज वगैरह या सिलाई कुछ भी करते हैं तो शुरू में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है वही काम करना, और सफाई भी नहीं आती है। इसी तरीके से मतलब यूट्यूब का भी काम है, शुरू में हम करते हैं तो हमें हार्ड लगता है और बाद में हम मतलब बहुत अच्छे से उसे प्रेजेंट करना सीख जाते हैं टाइम के साथ में। तो दूसरा ब्लाउज़ भी मेरा ऑलमोस्ट सिल करके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पाइपिंग निकल करके आई है ब्लाउज़ की। और इसके बाद में फिर मैंने अपना ब्लाउज़ का काम पूरा कर लिया था, मतलब आज मैंने दोनों ब्लाउज सिल लिए थे। जो सोचा था मतलब टारगेट मेरा आज का था वो कंप्लीट हो गया था। फिर चाय वगैरह पी और फिर बाद में तो बचता ही है रात का खाना, शाम के बाकी का जो काम होता है, झाड़ू वगैरह लगाना, कपड़ों को फोल्ड करना, ये काम अभी चलेंगे। लेकिन इस व्लॉग को मैं यहीं पे अभी समाप्त करूंगी और मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।